गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत वर्ब पढ़ रहे हैं इस समय, और उसके पहले नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ा चुके हैं आप लोग को। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब, उन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि नाउन क्या चीज़ होती है और एडजेक्टिव क्या चीज़ होता है और वर्ब क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो नाउन और एडजेक्टिव के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम वर्ब जो पढ़ा रहे थे, वर्ब की दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको वर्ब की डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ा चुके हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। उसके अंतर्गत ट्रांसिटिव आपको आ गया होगा समझ में। ट्रांसिटिव क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब इज ए सेंटेंस विच प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है, कर्म उपस्थित रहता है, उसे ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया कहते हैं। और उसमें कर्म नहीं उपस्थित रहता, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। आया समझ में? जहाँ नहीं आया समझ पूछ लीजिएगा, ठीक है ना आप लोग। अब वर्ब में हम जानते हैं कि वर्ब क्या है, होता है वर्ब इज ए वर्ड विच टेल समथिंग अबाउट एन एक्शन। किसी कार्य का करने या होने का बोध पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये सरल शब्दों में समझिए कि ऐसा शब्द जिसके लास्ट में न शब्द आ जाए तो उसको आप समझ सकते हैं वो क्रिया है, वर्ब है। तो देखिए आज उसी का वर्ब का जो फॉर्म होते हैं, तीन रूप होते हैं, तो उसको हम देखेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको जब इसके बाद ट्रांसलेशन टेंस पढ़ाएंगे तो इसमें आपको ये जरूरत पड़ेगी। देखिए जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, क्रिया के तीन मेन मुख्य क्रिया के तीन रूप, जो क्रिया होती है उसके तीन रूप के बारे में चर्चा करते हैं। पहला आपका है ये प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपेट, चौथा है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जो प्रेजेंट होता है उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम समझ सकते हैं, पास्ट जो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म समझ सकते हैं, और पास्ट पार्टिसिपेट जो होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म समझ सकते हैं उसको। और जो चौथा है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये एक्स्ट्रा में होता है, जो कि कंटीन्यूअस टेंस में लगता है। जो वर्ब होता है उसी में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिएगा आप लोग भी थोड़ा। जो प्रेजेंट में होगा तो हमने जो पहला वर्ब लिए हैं, क्या लिए? अवेक लिखे हैं। अवेक मींस क्या होता है? जागना। इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे अवेक, अवोक, अवोकेन, अवेकिंग। देखिए अवेक का जो फर्स्ट फॉर्म होता है तो अवेक होता है, अवेक में जागना। जब इसका सेकंड फॉर्म आप यूज करेंगे तो अवोक हो जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपेट करेंगे यानी थर्ड फॉर्म, इसको क्या हो जाएगा? अवोकेन हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जब यूज करते हैं तो उसी में आईएनजी जोड़ देते हैं तो अवेकिंग हो जाता है। और दूसरा है सेकंड बार्क, बार्क्ड, बार्किंग। अब बार्क में क्या होता है? भौंकना होता है। अब इसके भी ये तीनों फॉर्म है। अगला है प्लग, प्लग्ड, प्लकिंग, डिग, डग, डिगिंग, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंबिंग, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग। अब देखिए यहाँ इट मीन्स खाना होता है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यहाँ EAT है तो सेकंड फॉर्म में ATE हो जाएगा, जो आपका होगा ATE, एट बोलेंगे, और ईटन हो जाएगा थर्ड में, और ईटिंग होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। वॉश, washed, washing, cut, cutting। जो कट है रूप, कट का कट तीनों फॉर्म में रहते हैं, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कट का कटिंग हो जाता है। आप ये ध्यान देना है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं, जो CUT है, जो ये T आपका है, तो ये जब ING ऐड करते हैं, इसमें जोड़ते हैं, तो ये T आपका ये डबल हो जाता है। कटिंग हो गया, जैसे राइटिंग हो गया है। इस बात का विशेष आप लोग को ध्यान देना है। अब देखिए क्या है? वीप, वीप्ड, वीपिंग, जंप, जंप्ड, जंपिंग। इस तरह कुछ ये क्रियाएं आपको समझाने का प्रयास हम किए हैं कि आप लोग इस तरह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, और जो टेंस पढ़ेंगे तो उसमें उस टाइप का वो वर्ब क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है ना?
आया समझ में ना। इस तरह ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं और इस तरह याद किए जाते हैं, लर्न किए जाते हैं, जो कि आपके ट्रांसलेशन बनाने में सहायक होंगे। आ रहा समझ में? यस। चलिए ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तारा बन जाएगा ना? सुमित आया समझ में? यस। ये सब क्रियाएं हैं, तो आप लोग घर में ऐसे बना के आएंगे। और कल का होमवर्क भी हम बोल रहे हैं, कल इसी तरह आप लोग 10 वर्ब बना के आएंगे। Yes. वर्ब होता है जो लास्ट में क्रिया ना शब्द आ जाएगा, ऐसे शब्द का बनाना है आपको, ना कि उसका एडजेक्टिव बना के आइए नाउन का, ठीक है ना? जो ये दिए इसको छोड़ के, हाँ, इसको छोड़ कर बनाना है, इसी का उतार कर नहीं चले आना है। हाँ, तो इसे उतार के चले आइए आप लोग, है ना, कि नकल करके चले आइए। हाँ, ऐसा नहीं, इसके अलावा आपको वर्ब बना के आना है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग हमारे चैनल हिंदुस्तानी टीचर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।